हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है परीक्षण, जिसमें हम परीक्षण के अर्थ, परिभाषा और प्रकार को देखेंगे। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5 और 10 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, हिस्ट्री मेथड के टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि परीक्षण क्या है। तो परीक्षण एक उपकरण है या कह सकते एक साधन है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति का या फिर व्यक्तियों के समूह का व्यवहार एवं उनके गुणों का क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत साधन है जो व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न पक्षों एवं व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने में, उसका अध्ययन करने में सहायता करता है। परीक्षण द्वारा व्यक्ति का या व्यक्ति के समूह का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों, विशेषताओं को मापने के लिए कई प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण, छात्रों की उपलब्धि ज्ञात करने के लिए उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि की जानकारी के लिए बुद्धि परीक्षण, सृजनात्मकता की जानकारी के लिए सृजनशीलता परीक्षण इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात परीक्षण एक साधन होता है जिससे हम व्यक्ति की विशेषताओं को, गुणों को मापते हैं। यह वस्तुनिष्ठ भी होता है और मानकीकृत होता है, अर्थात जो मानक बनाए गए हैं उसके आधार पर यह तैयार किया जाता है। और व्यक्ति के अलग अलग गुणों को मापने के लिए अलग अलग तरह के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोर्स 3 में हमने देखा था कि साइकोलॉजी जो है आपका, तो उसमें बुद्धि परीक्षण, सृजनात्मकता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित कई परीक्षण दिए गए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप कोर्स 3 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसी तरह से हर प्रकार के गुण को मापने के लिए अलग अलग तरह के परीक्षण होते हैं। सिंपल सा एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो अलग अलग विषय के अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं। फिर जो प्ले है, खेलकूद है, उसका अलग एग्ज़ाम देते हैं। ओरल टेस्ट होता है, वो आपका अलग होता है जिसमें आपके बोलने की क्षमता, संप्रेषण क्षमता का आकलन, मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरह से कई तरह के परीक्षण है जिसके आधार पर व्यक्ति के विभिन्न गुणों को, छात्रों के विभिन्न प्रकार के गुणों को मापा जाता है। अब हम एक दो परिभाषा देखते हैं परीक्षण की। तो जो मनोवैज्ञानिक थे या फिर विद्वानों ने परीक्षण को अपने अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया। पहली परिभाषा है फ्रीमैन की। इन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह मानकीकृत यंत्र है जो कि संपूर्ण व्यक्तित्व के एक या एक से अधिक पक्षों का मापन शाब्दिक और अशाब्दिक अनुक्रिया या अन्य किसी प्रकार के व्यवहार के माध्यम से करता है। फ्रीमैन महोदय ने भी कहा कि ये जो परीक्षण है एक यंत्र है और ये मानकीकृत होता है और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्षों का भी परीक्षण करता है या फिर किसी एक पक्ष का। ये इस पर आधारित होता है या इस पर डिपेंड करता है कि वो परीक्षण किसके लिए किया गया है, व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्ष के मापन के लिए या फिर किसी एक पक्ष के मापन के लिए किया गया है। और इसे शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी परिभाषा है ब्राउन की। इन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यवहार के प्रतिदर्श का मापन करने की व्यवस्थित विधि है। अर्थात ये जो परीक्षण होता है व्यवहार के प्रतिदर्श मतलब व्यवहार के सैंपल, नमूने का मापन करते हैं। परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का व्यवस्थित रूप से मापन किया जाता है। तो ये जो दो परिभाषाएं हमने देखी, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि परीक्षण का अर्थ किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में रखने से होता है जिससे उसका वास्तविक गुण या व्यवहार प्रदर्शित हो सके।
वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति का व्यवहार का परीक्षण किया जाता है वह व्यवस्थित होते हैं तथा जिस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है वह वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत होता है। परीक्षण में व्यक्ति के विशेष गुण या व्यवहार से संबंधित प्रश्न होते हैं, कार्य होते हैं जिनका उत्तर व्यक्ति को लिखकर, बोलकर या फिर क्रिया करके, कार्य करके देना होता है और उसी के आधार पर उसके व्यवहार या गुण का परीक्षण किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो ज्ञानात्मक क्षमता है, हमने पिछले वीडियो में जाना ज्ञानात्मक क्षमता क्या है, तो विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान का परीक्षण परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं और बच्चों को उसे हल करना होता है। फिर कई ओरल टेस्ट भी, ओरल परीक्षाएं भी होती हैं जो उनके कई गुणों का मापन करती हैं। और साइकोलॉजी में बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण इत्यादि का प्रयोग साइकोलॉजी में किया जाता है। अब हम देखते हैं परीक्षण के प्रकार। परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के गुणों तथा व्यवहार को मापने के लिए भी अलग अलग तरह के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि परीक्षण की प्रकृति क्या है, परीक्षण का प्रशासन के आधार पर या फिर उसमें शामिल प्रश्नों या कथनों के उद्देश्य के आधार पर, परीक्षण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के प्रस्तुतिकरण एवं परीक्षणों की रचना के आधार पर भी इसके कई प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला है परीक्षण की प्रकृति के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं: मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और प्रयोगात्मक परीक्षण। सबसे पहले है मौखिक परीक्षा। इसे साक्षात्कार भी कह सकते हैं। इसमें जो शिक्षक होते हैं या फिर जो परीक्षक होते हैं वो मौखिक रूप से प्रश्न पूछते हैं तथा छात्र को भी उस प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से ही देना होता है, अर्थात बोलकर देना होता है। विद्यालयों में भी छात्रों के प्रवेश के लिए, नौकरी में चयन के लिए अधिकतर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर विद्यालय में जब छात्र पढ़ रहे होते हैं तो भी उनके कई गुणों को, उनके कौशल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए या उनको मापने के लिए मौखिक परीक्षाएं ली जाती हैं। नेक्स्ट है प्रायोगिक या निष्पादन परीक्षा। तो प्रायोगिक परीक्षा अधिकतर विज्ञान के विषयों में ली जाती है। कुछ आर्ट्स के भी सब्जेक्ट है जिनमें कि प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि साइकोलॉजी है, इसमें भी प्रैक्टिकल होता है। होम साइंस है, इसमें भी प्रैक्टिकल होता है। तो जो विषय है, विषय से संबंधित छात्रों के ज्ञान एवं उपलब्धि का परीक्षण करने के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाती हैं। इसमें प्रयोगशाला में विभिन्न उपकरणों की सहायता से छात्रों की उपलब्धि का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद है प्रशासन के आधार पर परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण में जैसे जो इंटरव्यू होता है उसमें व्यक्ति को अकेले अकेले बुलाकर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो विषय से संबंधित हो या फिर नौकरी में चयन के लिए हो या फिर पाठ्यक्रम के समय ही, खासकर उच्च शिक्षा में जब डिसर्टेशन तैयार करते हैं तो उससे संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं वो व्यक्तिगत ही होती हैं। जो परीक्षक है वो एक छात्र से एक बार में परीक्षा लेता है। और सामूहिक परीक्षण जो कि हम विद्यालय में सभी छात्र एक साथ समूह में बैठकर परीक्षा देते हैं या फिर किसी नौकरी के चयन के लिए भी समूह में परीक्षा ली जाती है, इसे सामूहिक परीक्षण कहेंगे। नेक्स्ट है नंबर 3, परीक्षण में प्रयुक्त सामग्री के प्रस्तुतिकरण के आधार पर इसे 2 प्रकार में बांटा गया है: शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक परीक्षण में लिखकर या बोलकर जो भी प्रश्न होते हैं या प्रश्न पूछे जाते हैं उसका हल किया जाता है। और अशाब्दिक परीक्षण में जैसे प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं प्रयोगशाला में, उनको शामिल किया जाता है। विशेषकर जो साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, बुद्धि परीक्षण है या सृजनात्मकता परीक्षण है, ये सब अशाब्दिक परीक्षण के उदाहरण हैं। इसमें उत्तर देने के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ता बल्कि कार्य करके, क्रिया करके दिखाना होता है। नेक्स्ट है परीक्षणों में प्रयुक्त प्रश्नों के शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर इसके 4 प्रकार बताए गए हैं: ज्ञान, बोध, कौशल परीक्षण, अनुप्रयोग परीक्षण। तो हमने जो पढ़ा अभी टेक्सोनॉमी में कि छात्रों का शिक्षा के द्वारा उनमें संज्ञानात्मक विकास किया जाता है, उनके संज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है, जिसमें ज्ञान, बोध, कौशल और अनुप्रयोग के द्वारा बच्चे सीखते हैं।
वो उनका स्तर होता है सीखने का। तो जब भी कोई प्रश्न रहता है एग्ज़ाम में तो वो इन से संबंधित ही रहता है। जैसे कि आप एक उदाहरण मान लें कि शिक्षा क्या है, तो सबसे पहले शिक्षा का जो ज्ञान है, शिक्षा को आप जानते हैं, उससे पूछा जाता है। फिर अगर पूछा जाए शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो आपने जो शिक्षा को जाना और उससे संबंधित जो आपके अंदर समझ है उसके विषय में आप लिखते हैं। फिर कौशल परीक्षण, मतलब कि आप जो उसका आंसर देते हैं, आपके आंसर देने का तरीका आपके कौशल को बताता है। अनुप्रयोग, उस तरह जो ज्ञान आपने सीखा, शिक्षा से संबंधित जो भी बातें बताई गई हों आपको, चाहे उसके कारक बताए गए, उद्देश्य बताए गए, प्रकृति बताई गई, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप किस तरह से जो भी ज्ञान आपने हासिल किया उसका प्रयोग करते हैं। तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहता ही है एग्ज़ाम में। जितने भी क्वेश्चन रहते हैं तो वो इनका परीक्षण उनके द्वारा होता है, ज्ञान का, बोध का, कौशल का, अनुप्रयोग का। नेक्स्ट है नंबर 5, परीक्षणों की रचना के आधार पर इसके 2 प्रकार होते हैं, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। जैसे जो प्रमापीकृत परीक्षण है, इन्हें मानकीकृत परीक्षण भी कहा जाता है। इस परीक्षण में परीक्षाएं जो होती हैं वो किसी विद्यालय विशेष के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर समस्त विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम पर आधारित होती हैं। इन परीक्षाओं में विषय वस्तु का जो चयन होता है वह शैक्षणिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। मानकीकृत परीक्षण में जो एक्सपर्ट होते हैं वो परीक्षण के प्रश्न तैयार करते हैं। जैसे इसे और अच्छे से समझते हैं कि जो मैट्रिक की परीक्षा है, तो मैट्रिक की परीक्षा कोई एक स्कूल तो लेता नहीं है या कोई एक ज़िले का तो होता नहीं है, पूरे स्टेट के बच्चों के लिए मैट्रिक की परीक्षा होती है या इंटर की परीक्षा होती है। तो इन परीक्षाओं में जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं वो एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किए जाते हैं और मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। और इन परीक्षाओं का जो प्रयोग होता है वो छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है, छात्रों का चुनाव करने के लिए किया जाता है। दूसरा है अप्रमापीकृत परीक्षण या अध्यापक निर्मित परीक्षण, इसे अमानकीकृत परीक्षण भी कहा जाता है। ये परीक्षण किसी विशेष विद्यालय या फिर किसी विशेष कक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किए जाते हैं। इनका संबंध विशिष्ट एवं सीमित पाठ्यवस्तु से होता है। ऐसे परीक्षण में विद्यालय के शिक्षक मिलकर प्रश्न तैयार करते हैं और ये जो परीक्षण होता है ये केवल विद्यालय विशेष के लिए ही होता है। जैसे कि किसी भी स्कूल में 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने या 9 महीने आदि पर जो भी परीक्षाएं होती हैं, इन परीक्षाओं के लिए जो भी प्रश्न पत्र तैयार होते हैं वो विषय से संबंधित शिक्षक ही तैयार करते हैं। इसीलिए इसे अध्यापक निर्मित परीक्षण या अमानकीकृत परीक्षण कहा गया है। नेक्स्ट है व्यक्ति के मापे जाने वाले गुणों के आधार पर भी परीक्षणों को अनेक भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला है उपलब्धि परीक्षण। तो विद्यालय में छात्र के ज्ञान एवं प्रगति का अध्ययन करने के लिए विद्यालय द्वारा जो समय समय पर परीक्षाएं ली जाती हैं, चाहे वो 1 मंथ के अंतराल पर हो, 3 मंथ के अंतराल पर हो, 6 मंथ के अंतराल पर हो या फिर 1 वर्ष में, इसे ही उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में यह पता लगाया जाता है कि छात्र को किसी विषय को समझने में या सीखने में कठिनाई हो रही है तो उसका क्या कारण है और यह कठिनाई किस प्रकार की है, और उसके कठिनाई के कारणों को जानकर समझकर उसकी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये परीक्षण छात्र की कठिनाई को जानने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण। छात्रों की बुद्धि को मापने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे ही बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इससे संबंधित एक सिंगल वीडियो मैंने बना रखा है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। फिर छात्र की रुचि किस विषय में है, किस तरह के व्यवसाय में है, इसको जानने के लिए जो परीक्षण तैयार किया जाता है वह है रुचि परीक्षण। फिर एप्टीट्यूड का पता करने के लिए अभिक्षमता परीक्षण का आयोजन किया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों, उनकी समस्याओं का पता करने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण तैयार किया जाता है और उसका आयोजन किया जाता है। और बालक में सृजनात्मक शक्ति कितनी है, उसकी सृजनशीलता कितनी है, इस गुण का पता करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए सृजनशीलता परीक्षण का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 7 कि
जो हमने अभी तक परीक्षण देखा, उसके अलावा भी समय तथा गति के आधार पर, शक्ति के आधार पर भी परीक्षणों को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें है गति परीक्षण। आप देखेंगे जो टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइप करते हैं, उसका टेस्ट लिया जाता है कि निर्धारित समय में कितने समय में छात्र कितने अंकों को, शब्दों को टाइप कर पाता है। नेक्स्ट है शक्ति या सामर्थ्य का परीक्षण। तो जो विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं उसमें शक्ति परीक्षण होता है, जैसे जो पहलवान होते हैं या फिर गोला फेंकने इत्यादि से संबंधित जो परीक्षण है, ये पावर का, शक्ति का परीक्षण है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के परीक्षण होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के व्यवहार या गुणों का मापन किया जाता है और इनका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। जिस प्रकार के गुण को मापना हो या फिर जिस प्रकार की योग्यता को मापना हो या फिर किसी व्यवहार को मापना हो, तो उनसे संबंधित परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।